हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। और आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, और ये हमारा आज का वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। तो महत्वपूर्ण तथ्य वो सब बिंदु हैं जो इस एक्सरसाइज में आपको काम देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते किसको हैं? जैसे 7.8, 9.29 ये एग्जाम्पल है। शेष शून्य हो जाता है, इसका मतलब इसके आगे अंक नहीं बढ़ता है। जैसे बिंदु के बाद ये पूरा पूरा भाग जो है वो लग जाता है, शेष कुछ नहीं बचता। दूसरा है अनवसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल में आप देखिए 2.777, इसमें आवर्ती होती है, आवर्ती लिखा है ना, और ये पूरा कभी कटता नहीं है, यानी कि आप भाग देते जाएंगे और ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसी कोई संख्या जहाँ पे दशमलव के बाद वो संख्या बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट होता रहे और कभी ना कटे, तो ऐसे संख्या को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है 0.14285, 14,285, और यहाँ पे एक 7। फिर देखिए 14,285 और 7, फिर यहाँ पे 14,285 और 7, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये जो है इतना अंक जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये आगे कभी कटेगा भी नहीं। तो ऐसे संख्या को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। आप यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में एक पेन और सामने एक कॉपी होना चाहिए। जो भी मैं बताता हूँ आप उसको नोट करते जाइए। तीसरा पॉइंट है अनवसानी अनावृत्ति, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि ये संख्या कटेगा नहीं, पूरा पूरा कभी नहीं कटता। और नॉन रिकरिंग यानी कि या ये संख्या जो है रिपीट भी नहीं होता, बार बार दोहराता नहीं है। जैसे 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 0 1 डबल 0 1 3 0, फिर 1 के बाद 4 0, ऐसे ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे संख्या रिपीट नहीं होता है, यहाँ पे संख्या को बार बार दोहराया नहीं जाता है, बार बार दोहराता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल 1.41421356, ये संख्या ऐसे ही बढ़ती जाएगी, लेकिन ये संख्या कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो ऐसे संख्या को हम बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। आप इस 3 पॉइंट को अच्छी तरीके से याद कर लें, समझ लें और अपने कॉपी में नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। माने हमको सबसे पहले इन भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। मतलब जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया है अभी, उसी तीनों में से कोई एक होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है 36/100। 36/100 को यदि हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा 0.36। तो अब ये 0.36 कौन सा है? तो ये आपका होगा शांत दशमलव। शांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव क्यों है? क्योंकि 0.36 ये पूरा पूरा इसे भाग लग जाता है, यहाँ पे शेष कुछ बचता नहीं है, इसीलिए ये आपका होगा शांत दशमलव। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। तो इसको भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे 1। इसको भाग देते हैं तो देखिए 11 के पहाड़ा में 1 नहीं आएगा, यहाँ हम लगाएंगे दशमलव।
दशमलव लगेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। अभी भी 11 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक शून्य बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी एक शून्य बढ़ा देंगे। अब 11 को 9 से गुणा करने पे हमको मिलता है 99। 99 और एक 100 होता है, घटाने पे 1 मिलेगा, यहाँ बचेगा 0। फिर यहाँ पे भी 1 आ गया। अब यहाँ पे भी क्योंकि दशमलव लगा है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब क्या होगा, अब 11 के पहाड़ा में 10 कभी नहीं आएगा, तो एक शून्य यहाँ पे बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक शून्य यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। फिर 11 को 9 से गुणा करेंगे तो होगा 99। यहाँ फिर 1 बचेगा, यहाँ शून्य बचेगा। 1 है, बिंदु पहले लगा है तो एक शून्य बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी छोटा है तो एक शून्य यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ भी एक 0 बढ़ा लेंगे। 11 9 होता है 99। फिर 1 बचेगा, तो बार बार यहाँ पे एक ही बच रहा है, तो अब ज़्यादा इसको हम हल नहीं करेंगे। हमको मिला 0.090909, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 का रेखीय कोष्ठक। अब ये हमारा कौन सा है, ये क्योंकि 09 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आवर्ती हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, ये आपका हो जाएगा आंसर। तीसरा हल करने पे हमको मिलेगा 8 चौक 32 और एक 33। 33/8। 8 से इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, तो 8 एक कम 8 हो जाएगा। 10 में से 8 गया, 2 बचा, दशमलव लगा है तो एक शून्य बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16 होता है, 16 लिख देंगे। 20 में से 16 गया तो 4 बचेगा और एक दशमलव लगा है तो शून्य बढ़ा सकते हैं। 8 पंचे 40 होता है, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। तो उत्तर हमें मिला 4.125। और ये क्या है, ये हमारा जो है वो शांत दशमलव है, शांत दशमलव, ये हो जाएगा आंसर। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बाकी 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में आप मुझे बताना, मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन भी बता दूंगा। फिलहाल आप 3 प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और चलता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0 पॉइंट, ये इसका मान है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब आपको भाग लंबा भाग नहीं दे देना है, क्या आप यह बता सकते हैं, कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, ये देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत इजी है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 1/7 का मान दिया गया है 0.142857। फिर कहता है कि हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान बताना है। 3 मैं आपको बता दूंगा, आप प्रोसेस समझ लेना। बाकी 2 जो 5/7 और 6/7 है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 2/7 है, तो 2/7 को क्या आप 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंश में है और यदि हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 1/7, तो 1/7 का मान यहाँ पे दिया गया है 0.14287। ये बार बार रिपीट होता है, ये
आवर्ती है। जब आप 2 को इससे गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा, गुणा कर लीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, उसके बाद 7, फिर 5, 8, 2 दशमलव, यहाँ पे 0 लग जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा, ये जो 3/7 है, यहाँ भी आपको इसको 3 गुणे 1/7 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे, ये जो मान है 1/7 का, यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.142857। जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1, फिर 7, फिर यहाँ पे 5, फिर 8, 2, 4 और दशमलव 0, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही 4/7 के लिए आप 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 गुणे 1/7 का मान जो दिया गया है, ये अंक ये आप लिख दीजिए। तो 0.142857 का। तो अब इसको हल करते हैं, तो 4 से गुणा कीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1, उसके बाद 7, उसके बाद 5.0। तो ये वाला, ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही 2 क्वेश्चन जो है आप उसको लगा लेना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब करें। ये आज पार्ट 1 था, और पार्ट 2 कल आपको मैं दे दूंगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।